स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको इस बात का अंदाजा है कि हिजाब को लेकर जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है पिछले 2 सालों से, कभी तबलीग की जमात, कभी मॉब लिंचिंग, कभी फल बेचने वाले तक को टारगेट किया जा रहा है, उससे देश की क्या इज्जत दुनिया भर में हो रही है। और अब कुवैत के कुछ शक्तिशाली सांसदों ने इस बात की मांग की है कि कुवैत के अंदर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या सांसद को घुसने पर पाबंदी लगा दी जाए। आपकी स्क्रीन पर एक खबर। A group of powerful Kuwaiti parliamentarians have demanded the government of Kuwait to put an immediate ban on the entry of any members of the ruling BJP of India into Kuwait. We can't sit back and watch Muslim girls being publicly persecuted. They said, time for the Ummah to unite. वो क्या कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं देख सकते और इन तमाम अत्याचारों के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकते जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को भारत के अंदर निशाने पर लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री, आप अब भी खामोश हैं और आपकी खामोशी इस बात का प्रमाण है कि एक तरह से जो हो रहा है उसके प्रति आपकी रजामंदी दिखाई देती है और कुछ नहीं। और अब तो देश की साख पर आ गई। मेरे जो दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप इसे सिर्फ भाजपा के नेताओं पर पाबंदी से मत जोड़िए। यह अपने आप में देश की साख पर हमला है। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, बीजेपी सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी है और जब आप सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों, नेताओं पर बैन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश पर सवाल है ये। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या तो खामोश है या तो फिर उनके नेता लगातार इस तरह के बयानात देते हैं जो कि अत्याचारियों का साथ देते हैं। मसलन हिजाब विवाद अचानक खड़ा कर दिया गया। ऊपर से पीएफआई जैसी संस्था जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो यह विवाद था भी नहीं। अरसे से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर अपने कॉलेजेस जा रही थी, मगर अचानक कुछ रहस्यमयी ताकतें आती हैं और विद्यार्थियों को भगवा गमछे और भगवा पगड़ियां देती हैं और यह विवाद शुरू हो जाता है। यह तस्वीर याद है आपको? किस तरह से एक कैमरा वाला एक छोटी सी मुस्लिम लड़की के पीछे दौड़ा था कैमरा लेके, मानो मुस्लिम लड़की कोई कातिल है, कोई गुनाहगार है। अब मीडिया इस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाओं की हदों को पार करेगा। और फिर यह तस्वीर जो कि इस पूरे मामले में, इस पूरे विरोध का प्रतीक बन गई है कि किस तरह से मुस्कान अपनी स्कूटर से आती है और वो स्कूटर से जैसे ही अपने क्लास की तरफ बढ़ रही होती है तो कुछ लड़के जो हैं नारेबाजी शुरू कर देते हैं और फिर ये लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और फिर वहां जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं हैं। ये तमाम तस्वीरें मध्य पूर्व में तमाम देशों को दिखाई जा रही हैं कि आपको अंदाजा है कि इससे हमारे देश की साख को कितना नुकसान पहुंच रहा है। एक एक तस्वीर दुनिया को दिखाई दे रही है। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए ये भाजपा का नेता क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि मुस्लिम हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, हम उनकी दाढ़ी नोचकर अपनी चुटिया बना लेंगे। सुनिए बयान क्या दे रहे हैं। अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहां से नोच के यहां पीछे चुटिया बना देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बना दिया है भाजपा ने हमारे देश को। और दुख की बात यह है कि आप अब तक खामोश बने हुए हैं। आज भाजपा के नेताओं पर रुख आक्रामक हो गया है।
कल को इन्हीं मध्यपूर्व देशों में जो भारतीय घूमने के लिए जाएंगे या जो भारतीय वहां बसे हुए रह रहे हैं उन पर हमले शुरू हो जाएंगे, तब आप उसका ठीकरा किस पर फोड़िएगा बताइए। आपको याद होगा, ये दूसरी बार हम मध्य पूर्व के देशों के संयम का इम्तिहान ले रहे हैं। पहले जिस तरह से तबलीगी जमात पर हमारी मीडिया ने, भाजपा के कई नेताओं ने हमला किया था, उनके बारे में दुष्प्रचार चलाया था, और बाद में अदालत के फैसले के आने बाद वो तमाम दुष्प्रचार जो हैं झूठे साबित हुए। मुंबई की औरंगाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोदी मीडिया के प्रचार को झूठा साबित किया था। जी हां, वो इतने बड़े झूठ थे कि आदित्यनाथ की पुलिस तक को कहना पड़ा कि भाई न्यूज चैनल्स जो तबलीगी जमात के बारे में कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ हैं। मगर इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आप खामोश रहे। आप खामोश नहीं रह सकते, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये मुद्दे अब अंतर्राष्ट्रीय होते जा रहे हैं। और ये सरकार किस मुद्दे पर मुंह खोलती है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। सिंगापुर की संसद में बहस होती है और उनके प्रधानमंत्री कहते हैं नेहरू का इंडिया। उन्होंने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया, नेहरू का इंडिया। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने विस्तृत बयान में कहा कि नेहरू के भारत में अब संसद के अंदर अपराधी रहते हैं। हमारा सवाल, मोदी सरकार को दिक्कत इस बात से है कि भारत को नेहरू का भारत कहा गया है, या इस बात से कि भारतीय संसद में अपराधी हैं? चुभी कौन सी बात मोदी सरकार को? क्या आप जानते हैं हमारा विदेश मंत्रालय जो है तलब करता है सिंगापुर के राजदूत को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेहरू का इंडिया बोलने की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया होता मोदी का इंडिया, तो ये लोग अगले ही महीने सिंगापुर के प्रधानमंत्री को भारत बुला के उसे सम्मानित करते। इतना छोटा दिल, इतनी नफरत नेहरू से। और आपको अंदाजा है कि इसका क्या असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ रहा है। दुनिया भारत को गांधी नेहरू की वजह से जानती है, सुभाष चंद्र बोस की वजह से जानती है, भगत सिंह आजाद के जज्बे की वजह से जानती है। मुझे बताइए ना, क्या दुनिया भारत को गोडसे, सावरकर, गोलवलकर, इन तमाम लोगों की वजह से जानती है? बिल्कुल नहीं जानती है। यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से भी नहीं जानती है। और आपको नेहरू का इंडिया शब्द से इतनी एलर्जी है, आप इन मुद्दों पर मुंह खोलते हैं। मगर जब हिजाब को लेकर बेवजह मुद्दे को बढ़ाया जाता है, आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हिजाब की कोई जगह नहीं है स्कूल के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि हिजाब, घूंघट और बुर्के का मेरा निजी तौर पर क्या मानना है। मेरा यह मानना है कि जो भी नियम इस दुनिया के मर्द औरतों पर अंकुश लगाने के लिए लाते हैं, मैं उन नियमों के खिलाफ हूं, चाहे वो बुर्का हो या घूंघट हो। मगर यह मुद्दा इस बहस का नहीं है, यह वक्त उस बहस का नहीं है। हिजाब वो लड़कियां एक अरसे से पहन रही थी, स्कूल्स को कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों ने अचानक इसके मुद्दा बनाया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे। और अब क्या हो रहा है, कुछ मुस्लिम महिलाएं गाजियाबाद और प्रयागराज की सड़कों पर उतर आईं। पीएफआई इसको लेकर राजस्थान में आंदोलन कर रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में असला साबित हो रही हैं। इन्हीं मुद्दों का इस्तेमाल करके उनके विधायक उस तरह के वाहियात बयान देते हैं जो मैंने आपको सुनाया। और फिर माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो लोग देश पर गज़वा हिंद करेंगे हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, इस देश के किस मुसलमान ने गज़वा हिंद की बात की है? हां, क्या आपको लगता है कि आम जनमानस जो है, आम मुसलमान गज़वा हिंद जैसे शब्दों में विश्वास करता है? ये पाकिस्तान के कुछ सिरफिरे, जैद हामिद जैसे लाल टोपी के सिरफिरे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आप उनके प्रोपेगेंडा को भारत में ला रहे हैं।
इससे पता चलता है कि जो पूरा हिजाब विवाद है उसे मैन्युफैक्चर किया है, उसे बेवजह बनाया गया है और उसको बनाने का मकसद साफ है ताकि उसका फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में हो। मगर अपनी निचली सियासत के लिए आप देश की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कुवैत की तरफ से वो फरमान शुरू हुआ है जहां कुछ सांसदों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर भाजपा के किसी सांसद या नेता को हम कुवैत के अंदर घुसने नहीं देंगे। सोचिए अगर इस पर कुछ कानून आ जाए या इस पर अमल कर लिया जाए तो ये कितनी बड़ी समस्या होगी। एक देश जो हमारा दोस्त रहा है वो इस तरह की बातें कर रहा है, कितने शर्म की बात है। प्रधानमंत्री, जुबान खोलिए, बयान दीजिए। बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखें। नमस्कार।